हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। सो गाइज, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था जो आपके ओम्स लॉ थे, इनके बारे में डिस्कस किया था। और अब आपकी बारी है बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी डिस्कस कर लिया है वो। तो यहाँ पर समझते हैं बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ क्या है बेसिकली। देखिए, जो आपके सबसे पहले हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ आपने देखा था कि ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का जिक्र हुआ था ना। एक ओर्स्टेड थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और ये पता लगाया था कि किसी भी करंट करेंट कंडक्टर पर, यानी किसी भी वायर पर या किसी भी ऐसे कंडक्टर पर, जब वायर क्या हो, उस वायर पर जब करंट फ्लो कराया जाएगा, यानी उस कंडक्टर पर जब करंट का फ्लो होगा, तो वो एक ऐसी फील्ड क्रिएट करेगा दैट विल बी सिमिलर लाइक मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। ठीक है, कौन? वो करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये चीज़ पता लगाया था किसने? ये तो पता लगाया था ओर्स्टेड ने। किसने? ओर्स्टेड ने पता लगाया था। लेकिन अब ओर्स्टेड के बाद ये बात अराइज हुई कि भाई चलिए, आपने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड तो अराइज हो रही है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी अमाउंट में अराइज होगी, कितनी अमाउंट में नहीं अराइज होगी, इसका कैसे आप पता लगाओगे? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कितना ज़्यादा, किस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, ये कौन बताएगा? तो ये बताया आपके बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ ने बताया। किसने बताया? बायोट एंड सेवर्ट्स ने बताया कि भैया किसी पॉइंट पी पर जो आपका सेगमेंट होगा वायर का, वो किसी पॉइंट पी पर कितना परसेंट या कितनी इंटेंसिटी क्रिएट करेगा। ये किसने बताया? तो ये बताया बायोट एंड सेवर्ट ने बताया। इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्मॉल सेगमेंट, यानी कि जैसे यहाँ पर आते हैं, इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि आपके पास एक एक्स वाई वायर है। ठीक है, वायर है और इसके में जो है किसी पॉइंट, ये मान लीजिए ये सेगमेंट डी एल, इसको इस लेंथ के बीच का जो आप इस लेंथ से ये वाला, ठीक। अब यहाँ से जो है इस पॉइंट पी तक कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो रहा है, इस पॉइंट पी पे कितना इंटेंसिटी आपको मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड की, अगर ये आपको पता लगाना है तो कैसे पता लगाओगे? इसका फॉर्मूला इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि डेल्टा बी, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ करंट। ठीक, लेंथ लेंथ हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट हो गया, और ये साइन थीटा, क्या ये साइन थीटा और इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। चलिए अभी आपको दिखाता हूँ मैं ये चीज़। तो ये देखिए यहाँ पर, देखिए अब क्या है, अभी जो इंटेंसिटी होगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, ये डिपेंड करेगा कि कितनी होगी कितनी नहीं होगी, किन फैक्टर्स पर। तो ये फैक्टर्स जान लेते हैं कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की पॉइंट पी पर, वो कितनी होगी कितनी नहीं होगी। इस डायग्राम को आप समझ गए कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि ये पूरा कंडक्टर है एक्स वाई, ठीक है, और इसमें कोई एक छोटा सा जो है पार्ट ले लीजिए और ये पता लगाइए कि इस छोटे से पार्ट में कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, मतलब कितनी इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रही है किसी पॉइंट पी पर। ठीक, तो कैसे पता लगाएंगे आप? उसी का फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। देखिए सबसे पहला, तो जो आपका इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? करंट के, यानी कि जितना ज़्यादा आप करंट उसमें फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी मिलेगी। यानी कि जिस अकॉर्डिंग आप वेरिएशन करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपको जो इंटेंसिटी है वो भी नज़र आएगी। वहीं बात करें अगर लेंथ की, तो लेंथ में भी आपको क्या मिल जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल जाता है लेंथ के। यानी कि लेंथ आप बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपको बढ़ती हुई दिख जाएगी। ये भी सेम अकॉर्डिंग जैसा वेरिएशन होगा वैसे ही आपको रिजल्ट शो करेगी। लेकिन ये ऐसा स्क्वायर के साथ नहीं, यानी कि जो आपका डिस्टेंस होगा किसी स्मॉल सेगमेंट से लेके, यानी करंट आई से, जिस कंडक्टर ऑफ करंट आई सेगमेंट से लेके जो आपका पॉइंट पी है, वहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर डिस्टेंस आपकी बहुत ज़्यादा है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम मिलेगी। अगर डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाइस वर्सा रहता है। जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो आपको वाइस वर्सा इफेक्ट मिलता है उसमें। वहीं बात करें हम, अ, एक और फैक्टर जो आपका डिपेंड करता है वो ये है कि जो आपका जो एंगल बन रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट और लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑफ कंडक्टर के, जैसे यहाँ दिखाता हूँ मैं, ये लाइन, ये देखिए क्या है, ये करंट है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पर ऐसे ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, और इधर क्या, लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट पी, यानी कि इस पॉइंट से, इस डीएल पॉइंट से, इस कंडक्टर के सेगमेंट से लेके इस पॉइंट पी तक कितना फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो रहा है, इसके बीच में एक एंगल बनता है, इसको बोलते हैं साइन। ठीक, साइन थीटा बनता है। तो इस पर भी डिपेंड करेगा
कि ये साइन थीटा कितना बना है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका इंटेंसिटी क्या होगा। ठीक, चलिए अब देखिए फार्मूला, अगर सभी को कंबाइन कर दिया जाए जैसे जैसे आपने पढ़ा भी फैक्टर्स को, तो ये फार्मूला जनरेट हो जाता है कि डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ये नॉट बाई 4 पाई। इसमें परेशान ना होइए, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, के है, दैट इज के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है आपका। ये आपका बाकी चीज़ लिखा है कि आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही आपका होता है बायोट सेवर्ट्स लॉ। ठीक, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर है। जो यू पाई नॉट है ये आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, इसको बेसिकली कहते हो परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, ये यू नॉट का मतलब क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ एयर। और यही जो 4 पाई है, जो आपका यू नॉट की वैल्यू अगर पूछा जाए तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट अभी भी आता है आपके माइंड में तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, और जिससे कि आपको उसका सोल्यूशन मिल सके। ठीक है, अगर और कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको डाउट है या जिस पे लगता है कि वो हमें समझ में कम आया, तो उसको कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो उसको फिर आप कोशिश रहेगी कि वो वीडियो आपके लिए यहाँ पर जनरेट की जाए। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद जय भारत। जैसी प्रॉब्लम हो उसको तुरंत कमेंट पे लिखा करिए, सोचा मत करिए, जिससे कि आपको उसको निवारण उसका पॉसिबल और इन शॉर्ट टाइम में मिलता रहे। सो थैंक यू गाइज।